राजस्थान विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी दुआएं आप सभी के साथ हैं। आप सभी के पेपर अच्छे हों और अच्छे मार्क्स भी आएं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो बिल्कुल शांत दिमाग से जाएं, किसी भी तरह का कोई डर अपने मन में ना रखें। और एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद आपको जैसे ही आंसर शीट मिलेगी तो उसमें जो भी एंट्रीज़ करनी होती हैं उनको बिल्कुल शांत दिमाग से करें। रोल नंबर वगैरह अच्छे तरीके से लिखें। उसके बाद आपको पेपर दे दिया जाता है। पेपर में जो भी सूचनाएं या इंस्ट्रक्शन जो भी लिखी हुई हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे आप अगर कोई गलती करते हैं तो फिर आपकी मार्कशीट में उसका बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। और इसके लिए मैं आपको अभी आगे बीए प्रथम वर्ष भूगोल के पेपर को दिखाऊंगा, जिसमें आपको कैसे कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि आपने अभी तक कोई कॉलेज या विश्वविद्यालय की परीक्षा नहीं दी है, आप पहली बार विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से दें, शुरुआत बहुत अच्छी करें। धन्यवाद। आगे आपको मैं पेपर के बारे में बताऊंगा, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सामने बीए या बीएससी प्रथम वर्ष का 2022 का फिज़िकल ज्योग्राफी का पेपर है। इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो इसमें सूचना दी हुई है या इंस्ट्रक्शन दी हुई है उनको हमें अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले तो इसमें आप देखो, टाइम 3 घंटे का दिया हुआ है और हमारे जो अधिकतम अंक हैं, मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 75 हैं आर्ट्स वालों के लिए और 50 हैं साइंस वालों के लिए। तो बीए वालों के लिए 75 नंबर का पेपर आएगा। इसमें सूचना दी हुई है पहले ही नंबर पे जो दिया हुआ है, सबसे पहले प्रत्येक खंड में से एक प्रश्न करते हुए कुल 5 प्रश्न हल करने हैं। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। इसका मतलब ये हुआ कि आप देख रहे हो जो पूरा पेपर है उसमें 3 खंड दिए हुए हैं अलग अलग। ये खंड ए है और ये खंड बे और खंड से, यानी कि हम ये कह सकते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन हैं इसमें कुल। उसके बाद हमें क्या बताया है, प्रत्येक खंड में से एक प्रश्न करना ज़रूरी है, लेकिन कुल प्रश्न हमें करने हैं 5। तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें, कुल प्रश्न हमें पूरे पेपर में 5 करने हैं। उनमें से जो प्रश्न संख्या 1 है वो अनिवार्य है, यानी कि प्रश्न संख्या 1 तो करनी ही है हर किसी को। तो जैसे ही हमने प्रश्न संख्या 1 को देखा, प्रश्न संख्या 1 के भी 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके लिए मानचित्र दिया हुआ है, उनमें से कोई 5 करने हैं। और पार्ट बी में छोटे क्वेश्चन या फिर हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप के आएँ, या फिर आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के, जिसको अति लघुत्तरात्मक बोलते हैं, वो आ सकते हैं। तो जैसे ही हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अब हमें देखना है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन हैं। इनमें प्रत्येक सेक्शन में से एक प्रश्न करना अनिवार्य है।
तो 3 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे प्रत्येक सेक्शन में से एक क्वेश्चन करने पर, और एक क्वेश्चन हम किसी भी सेक्शन में से कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कुल क्वेश्चन कितने हैं, पहले क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें तो ये कुल क्वेश्चन 9 हैं 3 सेक्शन में। तो इन 9 क्वेश्चन में से हमें 4 करने हैं। हर सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन करना है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन किसी भी सेक्शन में से कर सकते हैं। और फाइनली लास्ट में कहने का मतलब ये है 5 क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी, उसके बाद 4 क्वेश्चन जो और करने हैं, किसी एक सेक्शन में से हम 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे हम सेक्शन ए से करें, सेक्शन बी से करें, सेक्शन सी से करें, किसी एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन करने हैं हमें, और बाकी बचे हुए जो 2 सेक्शन हैं उनमें से एक एक क्वेश्चन करने हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ें। जो सेक्शन हमें सबसे अच्छे से आता हो, जिसमें हमें 2 क्वेश्चन आते हों, उसको सबसे पहले कर लें। उसके बाद दोनों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन और कर लें। यानी कि हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, कुल हमें 10 क्वेश्चन दिए थे, 10 में से हमें 5 करने हैं। उन 5 में भी पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, तो 4 क्वेश्चन बच गए। 4 क्वेश्चन जो बचे हैं उनमें हर सेक्शन से एक क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। 3 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, फिर बचेगा एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को हम कहीं से भी कर सकते हैं, सेक्शन ए बी सी कहीं से भी कर सकते हैं एक क्वेश्चन को। तो इस तरह आपके कुल 5 क्वेश्चन हो गए, और एक क्वेश्चन 15 नंबर का है, तो 5 क्वेश्चन 75 नंबर के हो गए। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखनी है, जैसे हम किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, जैसे मान लो हम पहले ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं, सॉरी पहले क्वेश्चन को नहीं, जैसे किसी दूसरे तीसरे चौथे इनमें से कोई देख लो, मान लो हम दूसरे क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो ये पूरा क्वेश्चन करने के बाद हमें 15 नंबर मिलेंगे। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है। जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो इस छठे क्वेश्चन में क्या बताया है, समदाब रेखा को परिभाषित करें एवं वायुदाब की पेटियों का वर्णन करें। सबसे पहले क्या करना है, समदाब रेखा को परिभाषित, उसके बाद वायुदाब की पेटियों का वर्णन। तो इसमें क्या दिखा रखा है कि जो समदाब रेखा की परिभाषा है वो 3 नंबर की है, ये आप यहाँ दिखा रहे हैं 3 नंबर की परिभाषा है, और वायुदाब की पेटियों को जो वर्णन है वो 12 नंबर का है। तो आप परिभाषा को लिखेंगे 3 नंबर उसके मिलेंगे आपको, और वायुदाब की पेटियों का वर्णन जो करेंगे 12 नंबर उसके हैं। और जैसे ये 10वां क्वेश्चन है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यानी कि शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 2 पर। तो इनमें से 2 जो अलग अलग पार्ट हैं वो 7.5 नंबर 7.5 नंबर के अलग अलग 2 पार्ट हैं। अगर आप एक को करोगे तो 7.5 नंबर मिल जाएंगे, दूसरे को और करोगे तो 7.5 नंबर उसके मिल जाएंगे। तो इस तरह आपको पेपर को अटैम्प्ट करना है, और आप बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, शांत दिमाग से अच्छे से आप पेपर करें। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग से आएगा, सारा कुछ सिलेबस से ही आएगा, और आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है सब उसी में से आएगा। धन्यवाद।